हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। 9th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? हमारे पास जितने भी सारे के सारे नंबर हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट, वो हमारे पास होती है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नंबर जिनको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट, वो क्या होते हैं हमारे पास? होल नंबर। थर्ड टाइप आती है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और इंटीजर में हमारे पास माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट टू पॉजिटिव इन्फिनाइट तक नंबर्स होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट, और स्टार्टिंग भी हमें नहीं पता नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू माइनस इन्फिनाइट। ठीक है। नंबर फोर्थ टाइप आती है हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। वेयर P and Q are integer and Q should not equal to 0। Q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पार्ट आता है हमारे पास इररैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? ऐसे नंबर जिनको हम PQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। विच कैन नॉट बी रिटन इन PQ इज कॉल्ड इररैशनल नंबर्स। ठीक है। नंबर 6 पार्ट आता है हमारे पास इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? कैपिटल E से डिनोट करते हैं इनको। मल्टीपल ऑफ 2, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनाइट, तो इवन नंबर होते हैं हमारे पास। नंबर 7 ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? जो 2 से मल्टीपल नहीं होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनाइट, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे पास? ऑड नंबर। नंबर 8 पर हमारे पास आता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक वो 1 से डिवाइड होते हैं और एक वो अपने आप से डिवाइड होता है इटसेल्फ। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। ऐसे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 100 तक, 1 to 100 तक हमारे पास टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। नंबर 9 आता है हमारे पास को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF हमारे पास 1 आता है, वो हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं। अब 1 ऑलरेडी हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर। इसके अलावा 2 कंसेक्टिव नंबर, सपोज करो 2, 3, तो ये भी क्या है? 2 कंसेक्टिव नंबर, और इनका HCF भी क्या है दोनों नंबर्स का? 1। और एग्जाम्पल लेते हैं 4, 5, 6, 7, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास को प्राइम नंबर के। 10th आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। तो आप लिख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है हमारे पास? 4, 6, 8, 9। देखो 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 खुद भी है। 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है।
8 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। 9 का फैक्टर 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। तो मोर देन 2 फैक्टर, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 11 नंबर पर हमारे पास आता है ट्विन प्राइम। कौन से नंबर होते हैं ये? ऐसे नंबर जो हमारे पास प्राइम भी हों और कंजक्टिव भी हों, एक साथ पेयर हो उनका, ठीक है। एग्जाम्पल 3,5, 5,7 या फिर 11,13, 17,19, ठीक है, एक्सेट्रा। लास्ट हमारे पास आता है 12 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आप पढ़ोगे +1 में। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं बच्चों? Z से हम इसको डिनोट करते हैं। Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। A हमारे पास होता है यहाँ पर रियल पार्ट, ठीक है, और B होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और I को हम बोलते हैं आयोटा, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये चीज आप +1 में देखोगे, ठीक। हमने टाइप्स ऑफ नंबर किए, तो देखो टाइप्स ऑफ नंबर आप कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर प्लस 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट, ये हमारे पास आते हैं होल नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? सारे के सारे होल नंबर, इसमें ऐड कर देंगे नेगेटिव नंबर को, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से होते हैं? इंटीजर, I से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में। P और Q क्या है हमारे पास यहाँ पर? P और Q इंटीजर हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। और इसके बाहर हमारे पास आता है लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर C, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास। अब देखो रियल नंबर बेसिकली हमारे पास है क्या? रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन रैशनल नंबर, और सेकंड टाइप होता है हमारे पास इररेशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम PQ की फॉर्म में लिखते हैं। द नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ PQ वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, where Q should not equal to 0, P and Q are integer। तो वो होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में आप एक और चीज़ ध्यान रखोगे बच्चों, 10th क्लास में आपसे पूछा जाता है या क्वेश्चन है आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी में हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास? सपोज करो कोई नंबर है 1/2, तो देखो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, 1/2 ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर। लेकिन 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा 0.5। तो जो डेसिमल में जिनका एंडिंग हो जाता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन या फिर टर्मिनेटिंग नंबर। इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.3, 0.8, 5.6, तो ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर हैं और इनको आप बोल सकते हो टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये था रैशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इसमें हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नंबर भी हमारे पास कौन से हैं? रैशनल नंबर। क्यों? इसका एग्जाम्पल जैसे आगे हमारे पास 0.6 के ऊपर बार, तो 0.6 क्या होगा? 0.666 इन्फिनाइट, हमें नहीं पता कितनी बार आएगा ये। तो 0.6 को भी आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। 0.3 के ऊपर बार, तो इसकी भी वैल्यू आप पर्टिकुलर फाइंड कर सकते हो अगर आप बार। तो ये नंबर्स होते हैं हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर सिंपल इसको बोल सकते हैं जो हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.1473। एग्जैक्ट डिवाइड, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है पाई का, ठीक है। तो पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। सेकेंड टाइप होती है हमारे पास n अंडर रूट प्राइम नंबर्स, n अंडर रूट प्राइम, ठीक है। √2, √3 या 3√3, √7, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। थर्ड टाइप आती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल क्या होता है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास 1.232333 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम 0.5212112111 अप टू इन्फिनाइट। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 3.51511511 एक्सेट्रा अप टू इन्फिनाइट। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के। और देखो n अंडर रूट प्राइम, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414213 तो हम राउंड अबाउट करके इसको लिखते हैं 1.41। एग्जैक्ट आंसर नहीं आता इसका, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है इर्रेशनल नंबर। √3 इसकी वैल्यू होती है 1.73205, तो राउंड अबाउट करके हम लिखते हैं राउंड फिगर करके 1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। तो ये राउंड फिगर करके लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर। तो देखो टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, सपोज करो कोई नंबर है 1/√a प्लस b, तो कैसे करेंगे रैशनलाइज, द मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को हम किसके साथ, √a माइनस b अपॉन √a माइनस b, वेयर a एंड b आर इंटीजर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 1/√7, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/√7 इंटू, डिनोमिनेटर में हम कभी भी अंडर रूट के नंबर्स को नहीं छोड़ते हैं, तो √7 डिवाइडेड बाय √7 कितना आ जाएगा हमारे पास, √7 अपॉन √7 इंटू √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। √7 इंटू √7 7 बन जाता है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ आपको 1/√5 प्लस √3, तो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे हम, 1/√5 प्लस 3, जब हम रैशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, अपॉन में प्लस था तो माइनस हो जाएगा, √5 माइनस 3 √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आ जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, √5 माइनस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास सिंपल 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो आंसर आएगा √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 5 से 3 लेस करेंगे 2, तो 1 अपॉन
√5 प्लस √3 को सॉल्व करके आंसर आया हमारे पास √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटी है मेन हमारे पास जो इस चैप्टर में यूज हुई हैं, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देखो बेस यहाँ पर सेम थे, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी, a की पावर m प्लस n। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a की पावर m माइनस n। पावर को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास a की पावर m इंटू n। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a की पावर m n। फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास a की पावर m इंटू b की पावर m। अब देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई होंगे a b, इसकी पावर m। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ √a b। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम √a इंटू √b। सिक्स्थ आइडेंटिटी है हमारे पास √a अपॉन √b, होल अंडरूट था, तो क्या बन जाएगा ये √a अपॉन √b। नंबर सेवंथ √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ये √a प्लस √b, √a माइनस √b, तो √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। तो इसको 2 के साथ अंडरूट कैंसिल, 2 के साथ अंडरूट कैंसिल, a माइनस b, ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। एट्थ आता है हमारे पास √a प्लस √b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर प्लस 2 √a √b। तो क्या बन जाएगा हमारे पास अंडरूट के साथ 2 कैंसिल, 2 के साथ अंडरूट कैंसिल, a प्लस b प्लस 2 √a √b। ये हमारे पास आंसर आ गया। या फिर आप इसको a प्लस b प्लस 2 √ab ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।